और भी हमारी सती ने कहा है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करो सुबेग उपाय, होय मरण जय विनय श्रम दूसरे विपत विहाय। प्रभु आपको समदर्शी कहा जाता है, कैसे हमारा मरना हो, वेग अति शीघ्र ऐसा उपाय करें। ये सती खुद चाह रही है, ये सब वरदान है। ये जब आप पूरा पढ़ते हैं तब समझ में आता है। बीच बीच के प्रसंग आधा अधूरा कह दिया, जैसा तुम कह रहे थे प्रहलाद को ऐसा कष्ट दिया और बस बद हो गया उनके पिता का। तो उस समय के हिसाब से कम समय में कम बात कह के उन्होंने समझा दिया, ताकि 7 दिन की कथा में 18 पुराणों की कथा कही जाती है। ये रहा। तो भगवान राम से कहा है कि समदर्शी हैं आप, सबको समान व्यवहार करते हैं, हर भक्त पर कृपा करते हैं। आप शीघ्र ही शीघ्र मेरा ये जो पत्नी का वियोग वाला दुख है इसे समाप्त कर दें, मेरा जीवन समाप्त कर दें। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, और अकथनीय दारुण दुख भारी, जिसका वर्णन नहीं किया जाए, इतना दुख है जेस कुमारी यानी दक्ष कुमारी सती को। बीते संवत सहत 87,000 वर्ष बीत गए भगवान शंकर को समाधि लगाए हुए। बीते संवत, संवत मतलब वर्ष, सहस माने 1000, सहस माने 1000, और 87 माने 87,000, 87,000 वर्ष बीत गए। तजी समाध सांभ अवना, अब राम की कृपा हो गई। जो मैया ने मांगा प्रभु राम ने दे दिया। देते जो देवता देते दिखता नहीं है, लेकिन वैसे ही क्रम बन जाता है, वैसे ही व्यवस्थाएं बन जाती हैं, और वैसे ही आगे व्यक्ति के साथ वैसे वैसे प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। अब भगवान शंकर की समाधि खुल गई 87 वर्ष बाद। जिन ब्रह्म की परीक्षा लेने गई थी, आज उन्हीं ब्रह्म से वरदान मांगा है मैया ने। राम नाम शिव सुमिरन लागे, और जानियो सती जगत पति जागे। जैसे ही राम नाम का सुमिरन प्रारंभ कर दिया भगवान शंकर ने, सती समझ गई, जगत पति जाग गए। भगवान शंकर समाधि खुल गई, दौड़ी तुरंत आ गई। जाय सांब पद बंधनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर ने सन्मुख आसन दिया, बाम अंग में नहीं बिठाला, ना दाहिने अंग में बिठाला, सन्मुख आसन दिया। क्योंकि पत्नी तो थी नहीं, सामने बिठाला, जैसे भक्त सामने बैठता है भगवान के। ये मानस कह रहा है कि जाय सांब पद बंधनु कीन्हा। उन्होंने तो वैसे वंदना की जैसे पत्नी करती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, सन्मुख शंकर आसन दीना। जब मन पत्नी का ना मिले तो फिर नाटक चाहे जितना करे वो फिर बनता नहीं। वही चीज आई इसमें। लगे कहने हरे कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये तही काला। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। बोले दक्ष राज जो है बहुत बड़ा राजा हो गया है, साधारण राजा नहीं रहा। जो हमारी सती को अच्छा लगे, रसाला, सुंदर लगे, बढ़िया लगे, वो कथा सुनाने लगे। और पत्नी को मायके की बातें बताने लगो। पत्नी खुश, इधर उधर बातें मत करो, मायके की बातें बताओ, पत्नी खुश। तो भगवान शंकर ने वही किया, दक्ष की कथाएं सुनाना शुरू कर दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, और दक्ष प्रदेश भय तेहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष किन प्रजापति नायक। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष। ब्रह्मा जी ने देखा कि दक्ष तो बड़ा ही प्रभावशाली प्रतापवान राजा हो गया है, तो सारे राजाओं का ऐसे नायक बना दिया। जितने भी ब्रह्मा के सृष्टि में राजा थे, सबका इसको प्रजापति बना दिया। तभी से दक्ष को प्रजापति कहा गया।
दक्ष प्रजापति ने सारे उसका राजा बना दिया, सारे राजाओं में एक नायक बना दिया। अब तो फिर क्या हुआ कि बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, जब इतना अधिकार दक्ष को मिल गया, भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं सती को, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा और अत अभिमान हृदय तब, अब तो अभिमानी हो गया। अभिमान हुआ, जिसको कुछ मिल जाए प्रभुता तो उसका ऑटोमेटिक अभिमान बढ़ ही जाता है। और मानस में लिखा हमारे बाबा ने, भगवान शंकर ने कहा कि स्वाभाविक है, होता ही है। क्यों होता है कि नहीं को अस, इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं, नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाय जाय मद, ऐसा कोई संसार में जन्म ही नहीं है जिसको प्रभुता मिल जाए और उसे अभिमान ना हो जाए। तो स्वभाव से इसको अभिमान हो गया। बड़ी ही सुंदर कथा है, बस समय अपनी गति पर आ गया। कथा का यही विश्राम श्री धनीजा बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित ये दोहा नंबर 59 बालकांड तक चला है। अब आगे देखेंगे दोहा नंबर 60, दक्ष यज्ञ कराएगा। यज्ञ में सारे लोग, जो घमंड वाला यज्ञ है, अभिमान वाला यज्ञ है, तप वाला यज्ञ नहीं है, अभिमान भरा यज्ञ है ये। सारे देवी देवता जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके सारे पति पत्नियों के साथ, जोड़े के साथ जा रहे हैं, बड़ी सुगंधित। और उसको देखती है सती, पूछती है भगवान शंकर से, भगवान शंकर बता रहे हैं तुम्हारे पिता यज्ञ करा रहे हैं, तो ये आज्ञा मांगेगी यज्ञ में जाने के लिए। ये आगे देखेंगे दोहा नंबर 60 में, भगवान का 2 बार नाम। और फिर अगले सप्ताह इसी समय ठीक 12 बजे हम लोग पुनः मिलेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम।